अच्छा, नॉट्स इक्वेशन जो तुम लोग का टॉपिक है मतलब 2.3 ना बेटा, तो उसमें जो एनसीईआरटी में लिखा है देखो, वी हैव अज्यूम इन द प्रीवियस सेक्शन, जो मान लो कि हम लोग इनोट सेल फाइंड किया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें कॉन्सेंट्रेशन को क्या माना था? यूनिटी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी माना था। दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू, नॉट शोज दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो अभी देखो, कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन अलग से रूप में दिखा है, और उसके बाद जैसे मान लो कोई रिएक्शंस लिया डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मान लो ये वाला लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग, यूनिटी नहीं है। तो इस केस में सेल के लिए जो नॉट्स इक्वेशन होगा, इसे लिखो लो नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इन लॉग ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो चीज तुम जानते हो। ओके, तो इनोट सेल माइनस 2.303, इन लॉग को लॉग ही है, उसको लॉग 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से इंटू करते हैं। तो लॉग ई को लॉग 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से इंटू करते हैं। ये बोला तुम लोग कब सीखा था बेटा? 11th क्लास, टॉपिक था चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, और टॉपिक था वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पे होता था वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग भी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, या तो पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ओके, ये जो है 2.3, लेकिन आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे 298 केल्विन लिया जाता है। ओके, और एक जो होता है कि जो तुम्हारा फैराडेस कांस्टेंट 96500 कूलम। ओके, अभी ये जो जितना ये वैल्यूज है तुम्हारा, यहाँ से थोड़ी सी राउंड करता हूँ, राउंड नहीं हो तो इस जगह पे ये जो आर टी 2.303 आर टी अपॉन एफ, एफ जो होता है 96500 कूलम अप्रॉक्स। थोड़ा बुक में जो वैल्यूज पूरा देखो दिया है होगा, जो 965 के जगह पे 96487 दिया है, 96487 पर कूलम है ना, कूलम पर मोल। और आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। ओके, 8.314। तो पी के वैल्यूज 298 केल्विन। इस पूरे चीज को डिवाइड करा जाएगा, इसका आर का वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू पुट करोगे, का वैल्यू पुट करोगे, तो इसमें जो आंसर आएगा 0.0591। तो हमने इस पूरा पोर्शन को 0.0591 लिखा और एन नीचे लिखा। एन क्या है? कितनी इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रही है। जब मतलब उस रिएक्शन को एनोड का तो रिएक्शन में लिखेंगे तो कितनी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दिया Mg2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.00 मोलरिटी, कॉपर का 0.001 मोलरिटी पब्लिक कॉपर, गिवन में इनॉट सेल इनॉट Mg2 का -2.36। तो नेचुरली ये तो जानती हो, इधर वाला जो है जो रिएक्शन का, ये तो तुम्हारा एनोड राइट वाला क्या तो होता है ना, ई कॉपर दैट इज 0.34 वोल्ट, ये जान दो। कॉपर जिंक तो याद रहता है, ये वाला एग्जाम में दे देता। सेल रिएक्शन Mg2 में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन करके Cu में चेंज हुआ, दैट मींस n का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। तो रिएक्शन क्या है? Cu2 गिव्स Mg2 प्लस C। अभी क्या हुआ? ई सेल इक्वल्स टू इनॉट सेल माइनस 0.0591 लिखो, नहीं तो 9 तक लिख के छोड़ो, अपॉन एन का वैल्यू यहाँ पे कितना? 2 लिख दो। लॉग ये जो Mg2 और Cu2 Mg, तुम लोग का जो लिखना है यहाँ से लिखना। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन समझाने के लिए लिखा। अच्छा, ई सेल जो है इनॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू यहाँ पे 2 लॉग Mg2 अपॉन Cu2।
अभी कॉपर और Mg ये तो 1 1 होता है, तो इसमें 0.059/2 log Mg2 प्लस अपॉन CO2 प्लस। अभी क्या है, ई सेल ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये दोनों को माइनस करके इसके वैल्यू दे देंगे 2.70। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना 2.7 माइनस 0.059/2 log 0.001/001, तो इसमें 0.01 आ गया, तो 2.7 माइनस 0.059/2 log 10 कितना होता है 1, तो 2.7/0.029, तो 2.671 वोल्ट। क्लियर? तो इसके मतलब हम लोग यहाँ पे देखा, इस केस में कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी नहीं है, अदर देन 1 है। जब मतलब कॉन्सेंट्रेशन बदल जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अलग कॉन्सेंट्रेशन अदर देन 1, उस केस में सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए क्या यूज होती है, नॉट सीक्वेंशन का एप्लीकेशन होती है। क्लियर? तो दीक्षा समझ में आ गया बेटा? दीक्षा समझ में आया? दीक्षा, प्रियक्षी, शिवेंदु, ऋतिक, अच्छा दीक्षा समझ में आ गया, प्रियक्षी, अच्छा सभी को आ गया। अभी और 2 क्वेश्चन करना।